पढ़ाई स्टार्ट हुई थी वो यहाँ गवर्नमेंट स्कूल से हुई थी। हमारा फोहर में गवर्नमेंट हाई स्कूल है, वहाँ तक मैंने की। उसके बाद मैं श्रीनगर गया। उसके बाद मेरा 10th था कॉन्वेंट, और उसके बाद 10+2 है SP हायर सेकेंडरी। आफ्टर दैट आई हैव कंप्लीटेड BSc फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने MSc कश्मीर यूनिवर्सिटी से किया, BSc SP कॉलेज से किया। उसके बाद मैंने जो इसका जो प्रोजेक्ट थे मेरे रिमोट सेंसिंग के बारे में, वो मैंने दिल्ली जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से की। और मैंने BEd MAd किया कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कॉलरशिप उस पर। तो हाँ, 1-2 बार मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया, मैंने SI के लिए अप्लाई किया था, मगर उसमें मेरा 28 अबव हुई थी एज। उसके बाद मैंने फॉरेस्टर में अप्लाई किया था, उसका मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया था, मगर ड्यू टू रीज़न उसमें मेरी प्रॉब्लम हुई थी कि मैं वाइवा में नहीं जा पाया। तो उसके बाद मैंने अपना ही बिज़नेस स्टार्ट किया। ठीक है, 30 स्टॉल से मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। 30 स्टॉल के बाद मैंने उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड किया। उसमें मैंने आलू पराठे ऐड किए, उसमें मैंने छोला भटूरा ऐड किया, उसमें मैंने मैगी, ब्रेड ऑमलेट, जो भी फास्ट फूड्स है उसमें मैंने ऐड किए। क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पे जो जितने भी हमारे आसपास जो ये गांव है, इसमें भी पढ़े लिखे लोग हैं। इस वक्त जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उसमें कोई BSc है, कोई MA है, कोई BA है। इस वक्त मेरे साथ 10 लड़के हैं। इसका मतलब कि 10 लोगों का रोज़गार पहले ऊपर वाले से, फिर हमारे वजह से उनका भी चल रहा है। ठीक है, मैं इनको यही कहना चाहता हूँ, जैसे आपको लगे कि अगर मैं थोड़ा पढ़ पा रहा हूँ 10+2 तक तो ठीक है। कि अगर उसको अपने लग रहा है कि मैं थोड़ा पिकअप अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मैं क्लास में नियर अबाउट 80 या 90% अबव मार्क्स ले रहा हूँ, तो उसको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। अगर उसको लगा कि नहीं, तो मैं यही 40, 50, 60 एवरेज में आ रहा हूँ, तो 10+2 उसके लिए ठीक है। उसके बाद उसको अपना थोड़ा सा इंस्टॉल बिजनेस वहीं से उसी एज से करना चाहिए, क्योंकि वो जो ये एज होती है वो उस एज में कुछ भी कर सकता है। मगर उस एज में इस वक्त जो लड़के हैं डिप्रेशन में ही रहते हैं, उसमें वो चाहे वो किसी ड्रग में फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए मैं उनको कह रहा हूँ, चाहे 10+2 के बाद उनकी जो एज होती है 18-19, उसमें उनका जो ब्लड ग्रुप होता है वो यंग होता है। उसमें वो कोई भी, चाहे छोटा सा काम हो, चाहे वो छोटा किसी भी जगह कोई स्टॉल स्टार्ट करे, उस स्टॉल से उनका बिजनेस जैसे जैसे उनकी एज होती जाए वैसे वैसे उनका बिजनेस बढ़ता जाएगा। पहले जब मैंने टी स्टॉल शुरू किया, पहले मैं खुद ही था और मेरे साथ एक लड़का था। इस वक्त मेरे साथ 8 लड़के हैं। तो आपको लग रहा होगा कि हमने कहाँ से कहाँ स्टार्ट किया। 8 लड़कों का रोज़गार, 8 लोगों का कपड़े, 8 लोगों का जो बाकी ये खाने वाने पीने का सब यहीं पर होता है। वो 24 घंटे यहाँ पे काम करते हैं। अलबत्ता हालात की वजह से थोड़ा थोड़ा कभी कभी हमारा नुकसान होता है, वो तो यहाँ पर होता ही है। मगर जैसे जैसे हालात ठीक हो जाते हैं, हमारा रोज़गार बढ़िया बढ़िया से आराम से रहता है। अगर हम यहाँ पे सैटरडे संडे की बात करते हैं तो लगभग 10-20,000 से अबव हो जाती है। बाकी एवरेज में 10,000 रहता है। तो कोई आ जाता है, चाहे वो नमकीन चाय लेता है, चाहे वो कॉफ़ी लेता है, चाहे वो कोई भी आलू पराठा, बाद में वहाँ उससे हम पूछते हैं कि आपका जो इसका बैकग्राउंड क्या है। कि आज तक हर एक कहता है कि बहुत टेस्टी है। जब भी वो यहाँ से पहलगाम जाते हैं, सुबह पहले यहाँ पर रुकते हैं, चाय पराठे लेते हैं, फिर जब वापस आते हैं बाद में उनके बाद नमकीन चाय और भी पराठे उनको दिमाग में रह जाता है कि सुबह जहाँ पर खाया था शाम को भी वहीं पर खा के जाएँगे। तो इस तरह हमारा बिज़नेस आहिस्ता आहिस्ता हम अपने बिज़नेस में पूरा जो है ना दिल लगा के रखते हैं, ताकि हम अपना बिज़नेस इसको बढ़ा सकें। मेरे पास 3 लड़के हैं, उनको भी इस वक्त लगभग 5-6-7 साल हो गए हैं काम करते हुए। जितना भी वो काम कर रहे हैं उतना वो सीख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास लोकली लड़कियाँ हैं। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे आसपास लड़के हैं जो बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे हैं, वही यहाँ पे काम करें। उनका घर इसी वजह से चलता है। हम पहले दोनों किस्म का बनाते हैं, मगर जैसे ये टूरिस्ट अच्छा फ्लो रहा था मार्च के बाद, हमने फिर पहले वेज का पूरा स्टार्ट किया था। बाद में वो पहलगाम अटैक की वजह से उसमें वो थोड़ा सा कमी आ गई। फिर हमने बिरयानी चालू फिर से की, जो कि इस वक्त लोकल का रश है पहलगाम जाने का। तो उन्हीं के लिए हम सब जो सुबह यहाँ पे पहले आते हैं, यहाँ से खा के जाते हैं, तो फिर वापस भी वहाँ पे खा के, उन्हीं के लिए हम सब कुछ तैयारियाँ करके रखते हैं। चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, श्रीनगर का हो, कुपवारा का हो, सोपोर का, बारामूला का हो, अनंतनाग का हो, पहले वो सुबह यहाँ पे आते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट यहाँ के से करके जाते हैं पहलगाम। ये लड़कों से बस ये पढ़ाई जितनी भी हुई है, इसमें ये शाइनेस फील मत करो, घर में ये फील मत करो कि हम ये इतने पढ़े लिखे हैं, हम ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते हैं। जो मिले वो करो, जो काम मिले हलाल का मिले करो। चाहे मजदूरी जाने पड़े, 600-700 रुपये मिलते हैं, जो भी हो तो जाओ और करो। ये मत सोचो कि मैंने यहाँ तक पढ़ाई की, घर वाले कह रहे हैं कि मैं वन पोर्मुत लुकमुंद वन करूँ PhD MSc वन हेक नहीं करित वन बहुत MSc बहुत कर चाय स्टॉल तो मैं शाइनेस ब्लॉग यथ कारस ना। जो भी बिजनेस हो, जो भी हो, स्टार्ट करो, दिल से करो, बढ़िया लगता है।